हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और ये नए मंथ की रीडिंग है नवंबर 2021 और आपको पता है कि ये साल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे होगी और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आपसे वो मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही है मेरी रीडिंग तो आप इसे मुझे कमेंट्स में बताएं कि कितनी हद तक रेजोनेट्स है। ठीक है, so let's start your reading. Geminis, what are the messages for Geminis regarding their love life for the month of November? What are the messages for Geminis regarding their love life for the month of November? What are the messages for Gemini regarding their love life for the month of November 2021? What are the messages for Gemini for the month of November 2021? For the month of November 2021. One more card. Okay. Underneath आपके पास है Queen of Wands. Okay. Geminis. Let's see कि one by one सारे कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए क्या कह रहे हैं. ओके करंट एनर्जी में आपके पास है हर्मिट, इसको क्रॉस कर रहा है क्वीन ऑफ पेन, एम्प्रेस, पेज ऑफ द रीडिंग, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्राउनिंग द रीडिंग आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके और रीसेंट पास आपके पास है फूल, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। सो जेमिनाइज, आपके बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड है और पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो हियर पेज ऑफ सोर्ड्स एंड लवर, आपकी हो सकता है किसी की आपके ऊपर नज़र है या बहुत से लोग आपको एडमायर कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी इस वक्त बने हुए हैं। बहुत से लोग आपको एडमायर कर सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी इस वक्त इतनी ग्रोइंग है और इतनी चार्मिंग और इतनी अट्रैक्टिव है कि बहुत से लोगों की आइज़ आपके ऊपर हैं। लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन बनाना जो कि डीपर लेवल पे कनेक्शन जाए। और या फिर अगर कोई ख़ास पर्सन है जो आपके साथ एक लव कनेक्शन बनाना चाहता है, एक सोलमेट कनेक्शन बनाना चाहता है, वो फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और वो पर्सन हो सकता है दूर से आपको एडमायर करता हो लेकिन आपके करीब आने की उस पर हिम्मत ना हो, आपसे कहने की हिम्मत ना हो। बहुत से लोग भी हो सकते हैं या फिर आपको वो पर्सन दूर से आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसे एडमायर करते हैं। वॉइस वर्सा सिचुएशन है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो वॉइस वर्सा हो सकती है। तो आप दूर से उसे एडमायर करें और आप उसके पास जाकर कहना चाहते हैं लेकिन आप इस वक्त आपको ये पॉसिबल नहीं लग रहा या फिर आप नहीं कह पा रहे, या किसी की आय आपके ऊपर है या फिर आपकी आय किसी के ऊपर है। तो मतलब आप किसी को दूर से चुपके से चाहते हैं, दिल में चाहते हैं, हाँ, या फिर कोई आपको दिल में चाहता है, या बहुत से लोग हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा वो आपको एडमायर करें दूर से और वो आपकी, लेकिन ऑल आई ओवर यू, जैसे लोगों की नज़र आप पे है, लोग आपको एक अच्छा पर्सन समझ रहे हैं
और आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं एज अ लव पार्टनर। सो आपकी जो करंट एनर्जी होगी इस मंथ ऑफ नवंबर में, करंटली आप आप मंथ ऑफ नवंबर की जो आपकी एनर्जी होगी वो होगी हर्मिट। आपको अगर आप बहुत से लोग आपके पास आना चाह रहे हैं और या फिर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना होगा। हो सकता है वो पर्सन जो है ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है जो कि इसको क्रॉस कर रहा है हर्मिट को। आपका जो फ़ैसला है, जो आपने सोच समझ के डीपर लेवल पे जाकर जो फ़ैसला किया है आपने अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए करेंगे आप इन मंथ ऑफ नवंबर पे। कुछ लोगों के लिए हो चुकी होगी एनर्जी, तो कुछ लोगों के लिए होंगी, अभी होना बाकी होंगी। तो हो सकता है कि वो पर्सन जो है पहले से बहुत पहले से वो ऑलरेडी मैरिड हो, या वो सिंगल पेरेंट हो, और आप इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लेना चाहें। लेकिन हो सकता है आपका चैलेंज ये है, आप डीपर लेवल पे जाके सोचना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं हर चीज़ को देखूं, हर नुक्ते से, हर पॉइंट से, हर इस मामले को देखूं कि वो पर्सन मेरे लिए कितना बेटर रह सकता है, मेरी लाइफ में कितना अच्छा रह सकता है। लेकिन आपका जो चैलेंज है वो ये है कि आप हो सकता है वो पर्सन इतना ज़्यादा लग्जरी उस पर्सन की लाइफ हो सकता है वो आपसे एक हायर लेवल के स्टेटस का हो कि उस तक पहुंचना आपके लिए मुमकिन ना हो। ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन इतना एडमायरेबल है, इतनी आपको दूर से नज़र आता है, आप वो पर्सन एक एम्प्रेस के तौर पे है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पर्सन है, उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। अगर वो मैरिड नहीं है तो उसकी लाइफ इतनी लग्जरियस है, वो इतना रिच हो सकता है कि उन तक पहुंचना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। तभी आप उस पर्सन को सिर्फ दूर से ही एडमायर कर रहे हैं, और या फिर वो पर्सन आपको दूर से एडमायर कर रहा है। अगर आप तक पहुंचना मुमकिन नहीं है उस पर्सन के लिए, तो हो सकता है वो पर्सन आपको दूर से एडमायर कर रहा हो और इसके लिए ये चैलेंज हो कि आप तक ना पहुंच पाए। मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए यही चैलेंज लेके आ रहा है कि या तो वो पर्सन जिसको आप एडमायर कर रहे हैं दूर से, वो पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है, या वो इतना रिच है कि उस तक पहुंचना नामुमकिन है, या फिर वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ ऐसी चीज़ है आप में, उस कमी है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप में कुछ कम है, या फिर आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटी उसमें बहुत कम है। ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन वो पर्सन परफेक्टली एक परफेक्ट पर्सन है कि उस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आया जा सकता है, उस पर्सन से अपनी मोहब्बत शेयर की जा सकती है। आपकी इसके लिए आप हो सकता है आप डिटैच्ड और अलूफ हो गए हो, आप लोगों से आपने मिला जुलना छोड़ दिया हो, या फिर आप बहुत सोच समझ के कोई फ़ैसला करना चाह रहे हो, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे। क्योंकि रीसेंट पास में आपकी जो एनर्जी है वो है कि आप आप बिल्कुल अपनी लाइफ का आपने एक न्यू स्टार्ट किया था, आपने अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट किया है। आप चाहते हैं कि या फिर आप बहुत अरसे से आप ये चाह रहे हो कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो। चाहे पिछली पास में जो भी कुछ हुआ है, आप उन सबको क्लियर आउट करके अपनी लाइफ से एक नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, फ्रॉम ज़ीरो से लेना चाह रहे हैं। चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है कि वो इतना अच्छा परफेक्ट है कि आप उसको अपनी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, और अगर आपसे कोई गलतियां हुई हैं अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, तो अब आप न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और आप चाहते हैं कि दोबारा से अच्छी चीज़ें हों आपकी लाइफ में। आपका जो माइंड है वो यही सोच रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल होना चाहिए आपकी लाइफ में, एक अबंडेंट लाइफ जो कि फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, और आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से, सब चीज़ों के हवाले से, और मटेरियल थिंग्स के हवाले से भी स्टेबिलिटी हो, पूरी तरीके से हर तरफ से आपको एक स्टेबिलिटी और अच्छी चीज़ें मिल रही हों लाइफ में। ये आपके माइंड में, ये आपने सोचा हुआ है, हो सकता है ये आपका गोल हो, और आपको लगता है कि वो पर्सन इतना एडमायरेबल और इतना इतना परफेक्ट है कि वो उस पर्सन को हासिल करने के बाद आप अपनी लाइफ में जो है ये
स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। वो पर्सन, इसलिए आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। लेकिन वो पर्सन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या बहुत ज़्यादा रिच है, और हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो। तो वो ये चैलेंज यही है कि आप उस तक आपकी जो पहुँच है वो नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। आपको सोचना होगा, हर एंगल से आपको सोचना होगा कि किस तरीके से मैं इस पर्सन तक पहुँच सकता हूँ। यही आपके लिए जगलिंग है, ये आपके लिए स्ट्रगल है। जो इस सिचुएशन की बेस बन रही हो यही है कि आप किसी जगल में हैं, दो चीज़ों के दरमियान आप जगल कर रहे हैं। आप इसी में कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या दो सिचुएशंस हो सकती हैं आपके पास, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा एडमायरेबल हो सकते हैं। सो आपके जो जगलिंग पीरियड है वो भी चल सकता है इन मंथ ऑफ नवंबर में। आप दो लोगों के दरमियान भी जगल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द लवर कार्ड है, तो यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड है। आपके अराउंड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए एडमायरेबल हैं, जो कि आपके लिए परफेक्ट पर्सन है। तो आपको सोच समझ के फैसला करना है कि किस पर्सन के साथ आपको जो है, आप सबके ऊपर नज़र कर रहे हैं कि आपको किसके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए। और या फिर बहुत से लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो बहुत से लोग हैं आपको एडमायर करते हैं, उन सब की नज़र आप पे है। आप भी जगल कर रहे हैं कि आपको किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो आपने अपनी इमोशंस को अपने तक होल्ड किया हुआ है। आप किसी को नहीं बताना चाहते कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स नहीं इज़हार करना चाहते कि जो लोग आपको एडमायर कर रहे हैं आप उनको क्या जवाब दे रहे हैं। और अगर आप किसी पर्सन को कोई पर्सन आपके ऊपर अपनी नज़र रखा हुआ है, तो उस पर भी, या फिर आप किसी से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, किसी को आपने अपनी नज़र रखी हुई किसी पे, तो अभी आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं एक्सप्रेस करें, शो नहीं करना चाहते। अभी आपकी जो फीलिंग्स है वो आप अपने तक रखना चाहते हैं, नहीं एक्सप्रेस करना चाहते। पूरा फैंटिकल है ये। और आपके जो सराउंड के लोग हैं, या अगर लोग आपको एडमायर करें बहुत ज़्यादा, आप जो है उनको कोई जवाब नहीं दे रहे, या फिर आप अभी भी रेडी नहीं हैं ओपन अप होने के लिए पूरी तरह, तो हो सकता है वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंटेड हो जाएं या डिटैच्ड हो जाएं आपसे इमोशनली। तो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं आपकी इस वजह से, और वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ। बहुत से लोग हैं आपके अराउंड में, या फिर ये आपको यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है कि अगर आपकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से लव ऑफ़र्स आ रही हैं, कोई एक अच्छा पार्टनर उसमें से आपको चुनना चाहिए, और उसको जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इन द एंड ऑफ द मंथ तक आप जो है इस ऑफ़र, लाइक जो भी ऑफ़र्स आपकी तरफ आ रही हैं उनको आप एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या कोई एक अच्छी ऑफ़र आ सकती है। और अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो रहे एंड ऑफ नवंबर तक, तो आप जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, या फिर आप अपने माइंड को पीस में रखना चाहते हैं, कुछ और नहीं सोचना चाहते, और जस्ट रिलैक्स करना चाहते हैं, क्योंकि आपने न्यू स्टार्ट करने का सोचा अपनी लाइफ में। तो आप न्यू स्टार्ट के लिए अपने आप को बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रखना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस रख के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करें इस टाइम। अगर बहुत से लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत सी, और डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको किस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, किस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए और किसको नहीं। और अगर आप किसी पर्सन को ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी नज़र है उस पर बहुत अरसे से, आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, तो इन द एंड ऑफ द मंथ हो सकता है आप उस पर्सन को ऑफ़र करें, या फिर तो भी आप अपनी अगर आप किसी को करना भी चाहते हैं प्रपोज़, तो भी आप अपने इमोशंस को होल्ड पे ही रखेंगे, और आप ज़्यादा सोचने पे ही टाइम लेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए किस तरीके से उस पर्सन तक अप्रोच करना है। सो यूनिवर्स आपको एडवाइस यही करिए कि आप करें ऑफ़र अगर आप करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज
जो है वो आपके लिए क्या है। आप रिलैक्स रहना चाहते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ तक। This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. ये देख, अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है कप ऑफ लव लेकर, तो आपको उस पर्सन की, कोई एक पर्सन है तो आप उस पर्सन को समझें कि ये आपका लव पार्टनर है। और एक मैसेज मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि अगर आप ने न्यू स्टार्ट करने का सोचा था इन पास्ट में अपनी लाइफ में, तो अब आप जो है अलूफ और डिटैच्ड है लोगों से। हो सकता है जो आपके अराउंड में लोग हैं उनसे अपने आप को अपने इमोशंस को बिल्कुल होल्ड किया हुआ है लोगों से। आप ओपन अप नहीं होना चाह रहे, आप बिल्कुल अलूफ एंड डिटैच्ड हो गए हैं। और लेकिन चैलेंज ये है कि आपको अपनी ग्रोथ पे भी वर्क करना है, तो आपको अपनी अबंडेंट ग्रोथ के लिए आप वर्क करना चाहते हैं। तो यही आपके माइंड में भी है, आप यही चाहते हैं। और आपकी लोग आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि आप उनको उस तरीक़े से नहीं टाइम दे पा रहे जैसा आप देना, मतलब पहले दिया करते थे और जैसा वो चाहते हैं। तो क्योंकि आप इस वक्त अपनी लाइफ में बिल्कुल न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अकेले अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाह रहे हैं, लाइक अलूफ एंड डिटैच्ड नेचर में आप बहुत ज़्यादा रहना चाह रहे होंगे और आप जो है अपने आप को लाइक मेडिटेट करना चाह रहे होंगे। तो इसलिए आप एंड ऑफ द मंथ में आप इस हद तक कामयाब हो जाएंगे इस चीज़ में कि अपने इमोशंस को आप बैलेंस कर लेंगे और एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी होगी और आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में होंगे, जो कि एक पीस ऑफ माइंड होना चाहिए इंसान का। एक हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगी। अगर कोई पर्सन आपके ऊपर आई रखता है तो वो आपको ऑफ़र कर रहा है, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि आप उस पर्सन को कंसिडर करें क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो या फिर लव लाइफ पर्सन हो सकता है। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक मी, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।